कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान बठिंडा की तरफ से, सुनील कुमार डायरेक्टर की तरफ से सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, मैं वैसे हरियाणा हिसाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा तो आपको समझ में कम आएगी। मैं केवल हिंदी में बात करूंगा। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आज मैं कहना चाहूंगा जो पंजाब है उसके अंदर जो नस्ल सुधार का जो ध्यान दे रहे हैं, शायद इंडिया के अंदर कहीं पर होगा। आज मैं जो कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान जो बठिंडा में चला रहा हूँ, उसके अंदर पूरे भारतवर्ष के बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। लेकिन पंजाब में जो नस्ल पे ध्यान दिया जा रहा है वो शायद ही कहीं दिया जा रहा होगा। आज मैं बात करूंगा हरियाणा की। हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल है सबसे टॉप पाई जाती है, लेकिन जो फार्म की बात करेंगे तो फार्म हरियाणा में 10 से 15 पशु का ही मिलेगा। वो चीजें मैं पंजाब में देखता हूँ कि हम अच्छे और बड़े लेवल पर फार्म तैयार करते हैं। आज के दिन हमारा जो फार्म है वो फेल होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है, पशु को बार बार रिपीट होना। हमें प्रॉपर तरीके से ये नहीं पता कि पशुओं में हमें एआई कब करनी चाहिए। उस चीज के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत सी जगह सेंटर बनाए हुए हैं, आपको वो ट्रेनिंग दी जा रही है और बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज बारीकी सिखाई जा रही है। आज हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, उसमें हमें प्रॉपर अगर ज्ञान होगा, प्रॉपर तरीके से हमें उसके बारे में नॉलेज होगी, तभी हम उस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, किसान भाइयों, डेयरी फार्मर भाइयों, एक चीज कहना चाहूंगा, आप कोई भी अगर फार्म करते हैं तो उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी लेनी जरूरी है। आज हम किसी भी चीज की, जैसे मान लो डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसमें हमें पशुओं को क्या डालना चाहिए, हमें उसमें क्या उसको खिलाना चाहिए, पशु की क्या क्या मिलन मिक्सर, कितना हमें कैल्शियम देना चाहिए, वो चीज के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हम डेयरी फार्म करते हैं, डेयरी की गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ में डिपार्टमेंट आपको लोन की भी बहुत सी सुविधाएं देने लग रही है। लेकिन हमारे अंदर सबसे मोटी कमी क्या है कि जो हम लोन लेंगे उससे सबसे पहले अपने शौक पूरे करेंगे। हम पहले अपने कोठी पाएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, बुलेट बाइक लेकर आएंगे, ऐसे हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते। सबसे पहले जो हम लोन लेते हैं उसको जिस चीज के लिए हमने लिया है उसको पहले हमें डेयरी फार्म तैयार करना है, उसमें जो इनकम होगी उससे हमें अपने शौक पूरे करने हैं। तो साथियों, जो गवर्नमेंट हमें लोन दे रही है उसको अच्छे से हमें अपने बिजनेस पर लगाकर हमें इनकम का सोर्स करना है। साथ साथ में एक चीज कहना चाहूंगा, जो पंजाब में जो अचार है, साइलेज है, वो चीज हम तैयार करते हैं। कई स्टेट के बच्चे मेरे पास आते हैं, वो ये चीज बताते हैं कि अचार तो इंसानों के खाने के लिए भी नहीं है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें पशुओं को अचार, साइलेज अच्छे भरपूर मात्रा में देते हैं। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे सीनियर अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको बारीकी से इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ में जैसे बकरी पालन है, आज हम बकरी पालन को एक एटीएम की उपाधि देते हैं, क्योंकि एक बकरी पालन की जो ट्रेनिंग है 7 से 10 दिन की होती है, उसमें आप ट्रेनिंग लेकर बकरी को एटीएम की उपाधि क्यों देते हैं? आज एक बकरी है वो 5 लीटर दूध, बीटल बकरी की जो बात करें, पंजाब की सबसे टॉप ब्रीड है बीटल, जो 5 लीटर दूध भी देने का काम करेंगे। जब मन चाहे उसका हम बच्चा सेल करके हमारे घर के खर्चे निकाल सकते हैं, जब मन चाहे उसका हम दूध निकाल सकते हैं। एक बकरी एक साल में 2 बार ब्याती है, कम से कम 2 से 3 बच्चे लेकर आएगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे जो बकरी पालन करता है वो 10 रुपए सैकड़े का ब्याज भी पाड़ सकता है। तो इसलिए आज हम जो डेयरी फार्म करें उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी इसके साथ करेंगे तो आज हमें अच्छा मुनाफा होगा। बकरी में कम जगह में, कम पैसे में और अच्छी इनकम होती है। तो साथियों, ज्यादा टाइम आपका न लेते हुए, वाहेगुरु जी का खालसा, आवाज कम आई जी आपकी, वाहेगुरु जी का खालसा, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।